नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का द करियर प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हो। जैसे कि स्टेट लेवल में कुछ बातें करें, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम और 10th लेवल की जो अभी एग्जाम वैकेंसी आया है उसकी, बीएसओ जिसे हम ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कहते हैं, उसके बाद एईडीओ शिक्षा विकास पदाधिकारी, और इसके बाद टीआरई 4 बीपीएससी के माध्यम से टीचर की एग्जाम होती है उसकी, और उसके बाद एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के सारे एग्जाम हम ले लेंगे। उसके बाद हम एसएससी के बारे में बात करें तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे के सारे एग्जाम को इस चैनल पे आपको तैयारी करवाया जाएगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और दोस्त के साथ भी शेयर करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो छोड़ा था, उस पे आप सभी ने बहुत प्यार दिखाया, उसके बाद काफ़ी सारे एडमिशन भी हुए, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। तो इसके बाद अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल स्ट्रेटजी के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि आप कैसे स्कोर 135 प्लस कर सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या रणनीति रहनी चाहिए, कौन सा बुक आपको फॉलो करना है, और उसके बाद देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको क्या जानकारी दिया गया है जो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं काफ़ी सारा एग्जाम निकाल चुका हूं, और उसके बाद इस चैनल पे आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जीके सुभाष सर आपको पढ़ाएंगे। और अभी रिसेंट में हम लोगों ने मिलके एक बैच लॉन्च किया है जिसमें आपको सारा गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कवर हो जाएगा। स्पेशली डिजाइन रहेगा बिहार एसएससी सीजीएल, बीएसओ, एडीओ एग्जाम के पर्पज से, और उसके बाद बीएसओ एग्जाम उसमें कवर हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे आगे, जो भी हम नया अपडेट आएंगे आपको देते रहेंगे। इसलिए इस चैनल पे आप सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्त, और दोस्त के साथ भी शेयर कर दें। अब चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बस इस बुक से आप कर लेंगे जितना हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इतना बुक आप कर लेंगे तो मैं आपको 100% एसोसिएशन दे सकता हूं कि 135 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे निश्चित रूप से। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बस आपको जितना मैं यहाँ बताऊंगा उतना कर लेना है। उसके बाद देखेंगे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, फिर देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, बिहार एसएससी सीजीएल में क्या क्या पूछा जाता है, मैथ्स कितना पूछता है, रीजनिंग कितना पूछता है, जीके जीएस कितना पूछा जाता है, ये सारा का सारा हम अभी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, हम एग्जाम में देखेंगे सब्जेक्ट वाइज देखेंगे पेपर में मैथ्स से कितनी क्वेश्चन आएंगी, जीके जीएस से कितने आने वाली है, और रीजनिंग से क्वेश्चन कितने आने वाली है, और चाहे वो मेंस में हिंदी पूछे तो उससे कितने क्वेश्चन पूछेंगे, ये सारा हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आप 135 स्कोर कर पाए। उसके बाद देखेंगे आपका क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, कितना ज्यादा बुक पढ़ने से ना महान आप नहीं बन जाएंगे, ज्यादा बुक पढ़ने से आपको स्कोर बूस्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो कम बुक पढ़ के ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज करे, बार बार उसको रिवाइज करते रहे, बार बार दोहराए, वही एक बेहतर स्टूडेंट होता है और अपने स्कोर में बूस्टअप या चार चांद लगा सकता है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कम बुक पढ़ें, उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ते रहें, पढ़ते बढ़े, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे आपको कितने घंटे एक विषय को देना चाहिए। जैसे आप बात करेंगे साइंस की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, तो ये सारा का सारा हम एक शेड्यूल आपको बता देंगे कि इतने घंटे ये पढ़ें, इतने घंटे ये पढ़ें। और उसके बाद हम इस चैनल के माध्यम से आपको एक ग्रुप चला रहे हैं, पेड ग्रुप, उसमें अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप बिहार एसएससी सीजीएल 4 या इंटर लेवल या 10th लेवल की बीएसएससी की एग्जाम है, या बीएसओ या एईडीओ एग्जाम शिक्षा विकास पदाधिकारी, या कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी कोई भी, तो आप उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंट में हम लोग स्टार्ट किया है, इससे पहले सुभाष सर ने इसमें एडमिशन क्लोज कर दिया था, लेकिन मैंने उसको रिक्वेस्ट किया है कि कुछ दिन के लिए इसको एडमिशन ओपन रहने दीजिए ताकि कुछ बच्चे और ऐड हो जाए। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही इस चैनल से जुड़ा हूँ, इसलिए उसमें मैं उसको रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको थोड़े कुछ दिन के लिए ओपन रखें। तो इसमें आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, उसका बहुत ही मिनिमल फी रखा गया है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक बार दोस्त आप पढ़ के देखेंगे, उसके बाद अब आप मुझे फीडबैक देंगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, उसी के
उसके आधार पे मैं और उसको फीडबैक आप उसमें ज़रूर लिखिएगा कि जहाँ भी आपको लगे कि मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट में या मैसेज करके आप मुझे सजेशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू नेक्स्ट वीडियो विल इम्प्रूव दिस। तो चलिए हम अभी बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मॉक टेस्ट ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको देना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। और उसके बाद चलिए हम देखते हैं एक एक करके हर एक पॉइंट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे परीक्षा की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है आपकी। तो सर आप ये आपका एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाली है, जिसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा संचालन किया जाएगा नियमावली 2010 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। उसका एक इसमें की जा सकती है, विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव प्रकृति की होगी, मतलब आपको जो प्री एग्जाम होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उसको आपको सही करना है। तो इस तरह के ये इसके एग्जाम की प्रकृति की होगी। उसके बाद मेंस की चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और इसके माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा के बाद कोटिवार करके उपलब्ध रिक्तियां के 5 गुना, मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि मेंस में सिर्फ और सिर्फ जो है ना जितना भी वैकेंसी होगा उसका 5 गुना आपको प्री में क्वालिफाई करवाया जाएगा और उस बच्चे को मेंस में अपेयर करने का मौका दिया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया कि 5 गुना हम प्री को क्वालिफाई करवाएंगे और मेंस में बच्चे को बैठाएंगे। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से इसका एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा। उसके बाद मान लीजिए किसी बच्चा को समान अंक प्राप्त करने के अभ्यर्थियों की स्थिति में जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। मान लीजिए आप मतलब राम है या श्याम है, राम श्याम में से जो बच्चा बड़ा होगा, मान लीजिए श्याम बड़ा है और राम छोटा है, श्याम और राम का दोनों का मार्क सेम हो गया है, चार मान लीजिए 600 में से 400 आ गया, दोनों को 400, राम को भी 400 श्याम को भी, तो आपको श्याम को ऊपर रखा जाएगा क्योंकि श्याम बड़ा है तो बड़ा का इसमें वरीयता दिया जाएगा। मान लीजिए अगर मार्क भी सेम हो जाए और ये भी सेम हो जाए, उम्र भी सेम हो जाए, मार्क भी सेम हो जाए, तो उसके बाद अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम में ए से जेड के आधार पर उन्हें मेधा सूची में रखा जाएगा। अब यहाँ बात आ जाएगा, यदि आपको जन्म तिथि समान हो जाए, मार्क समान हो जाए, उसके बाद अगला क्या कदम उठाया जाएगा, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे राम और श्याम दो बच्चे थे, पहले तो श्याम क्वालिफाई हो रहे थे और अभी आप इसमें राम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि राम जो है शुरू में आएंगे एस, उसके बाद आता है आर, पहले आएगा उसके बाद एस आएगा, तो ऑब्वियसली है अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राम क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसके आधार पे यहाँ पे छटनी की जाएगी स्टूडेंट को। तो ये हम देखें कुछ नेचर ऑफ एग्जामिनेशन की बात। उसके बाद बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। शुरू में आपको प्री करवाया जाएगा, उसमें आपको सामान्य अध्ययन के नाम से इसका रखा गया है, जिसमें आपको पूछा जाएगा एक पहला नंबर में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान एवं गणित। अभी हम देखेंगे सामान्य विज्ञान में कितना क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान गणित में कितना क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन में कितना क्वेश्चन और रीजनिंग में कितना क्वेश्चन, आगे अभी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, 3 सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा मुख्य रूप से और उसके आधार पे आंसर आपको देना होगा। ठीक, और ये सारा का सारा क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विकल्प होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितना होने वाली है, 150। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए आपको 1 अंक कट कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपको टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 150, जिसमें आपको 4 अंक प्रत्येक के लिए मिलेगा, तो टोटल कितना होगा 600 की हो गया। इसमें से यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको 1 नंबर निगेटिव कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन गलती के लिए आप पेनल्टी के रूप में 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। उसके बाद परीक्षा की अवधि की बात किया जाए तो 2 घंटा 15 मिनट की होगी और ये प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। पहले यहां हम समझाने की कोशिश करते हैं। 2 घंटा 15 मिनट आपका एग्जाम होगा और इसको आप मान के चलेंगे आपके पास 2 ही घंटे है, क्योंकि
ये जो एग्जाम है ऑफलाइन होंगी। ऑफलाइन में आपको ओएमआर शीट भरने के लिए कुछ समय चाहिए, तो 15 मिनट आप बचा के रखें ताकि 150 क्वेश्चन को आसानी से उसको रंग सके, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं आए, हब्जार नहीं हो, जहाँ घबराए नहीं मन। इसीलिए 15 मिनट आप बचा को रखना ही रखना है, और 2 घंटा आप मान के चलेंगे कि प्री एग्जाम के लिए आपके पास है 15 मिनट, ये सिर्फ और सिर्फ आंसर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे इस एग्जाम का जो है पेपर का भाषा का 2 माध्यम होगा, अगर एक हिंदी और एक अंग्रेजी। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भी भिन्नता होगी तो अंग्रेजी प्रश्नों ही मान्य होंगे। यहाँ कहने के मतलब है, यदि अंग्रेजी और हिंदी में से मान लीजिए हिंदी क्वेश्चन कोई गलत हो गया है, तो आपको अंग्रेजी में जो लिखा रहेगा उसके आधार पे आपको सही या गलत डिसीजन लिया जाएगा। जो अंग्रेजी में होगा वही सही माना जाएगा कमीशन के द्वारा। यही बात यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। और उसके बाद आगे बात करेंगे, अब देखेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस हम सबसे पहले देखेंगे सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन की बात किया जाए तो यहाँ देखेंगे इस प्रश्नों को उद्देश्य के अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रतिवैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, ठीक है। यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है कि जो मतलब आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं उसके आधार पर भी आपसे क्वेश्चन करेंगे, और ये उम्मीद करती है कमीशन, ठीक है। उसके बाद इसमें भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि भारत और इसके पड़ोसी दोस्त जितने भी है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये जितने भी सारे हैं, सारे के सारे पड़ोसी देश से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक, ये सब आपके करंट अफेयर में पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद बात करें भारत और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास। पड़ोसी देश का इतिहास भी आपको पूछ सकता है, जैसे चाइना का कुछ भी पूछ सकता है हिस्ट्री से रिलेटेड, भूटान के पूछ सकता है, म्यांमार के पूछ सकता है। लेकिन आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो आपको हिस्ट्री, आप अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री की जो हिस्ट्री पूछा जाता है वो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल के पूछा जाएगा ताकि बच्चा उसको आंसर कर पाए, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल से जुड़ जाना है, उसके माध्यम से आपको हर चीज का तैयारी करवा दिया जाएगा, थोड़ा सा भी टेंशन की जरूरत नहीं है। भारत का इतिहास, फिर उसके बाद संस्कृत भूगोल, संस्कृत में आ जाएगा डांस, फोक डांस जो भी होता है, हमारा नृत्य होता है, ये सारा का सारा यहाँ पूछेंगे। भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। इतने सारे क्वेश्चन आपको सामान्य अध्ययन से पूछेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे बात किया जाए अब सामान्य विज्ञान में आपके 3 विषय होते हैं मेनली, लेकिन यहाँ पे भूगोल भी आपको लिया गया है क्योंकि भूगोल का जो पार्ट है मोस्टली इसमें साइंस के बेस पे ही दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे कमीशन साइंस में ही रखा है। तो आप देखेंगे फर्स्ट में आपको फिजिक्स पूछा जाएगा, उसके बाद बात करेंगे रसायन, उसके बाद बायोलॉजी की बात किया जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी, रसायन और भूगोल ये आपको साइंस में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद गणित में आपको संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का अविकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूल अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि आपको पूछा जाएगा। इतने सारे
टॉपिक कमीशन के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको इससे हट के कुछ टॉपिक पढ़ने की जरूरत होगा, क्योंकि कमीशन जो अभी रिसेंट में कुछ एग्जाम हुए हैं उसमें देखा गया है कि कुछ एडवांस में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है और कुछ जो इसमें नहीं बताया गया उससे हट के भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। जैसे कि इसमें पार्टनरशिप की जिक्र नहीं किया गया, लेकिन पार्टनरशिप की क्वेश्चन वहां पे देखने को मिला है। ठीक है, प्रायिकता का क्वेश्चन देखने को मिला है, कुछ बेसिक बेसिक अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, ये सारे के सारे क्वेश्चन वहां को देखने को मिला है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आपको एडवांस लेवल में तैयारी करना होगा, ताकि आप आगे एग्जाम में बैठेंगे तो उस समय आपको कोई प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बेहतर लेवल की आप तैयारी अपर लेवल के कर ले। ठीक है, और इस तैयारी करने के लिए आप इस चैनल के माध्यम से जरूर जुड़ जाए, और इस पे मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने के बाद आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा भी डाउट आ जाए तो फिर कमेंट करके आप जरूर मुझे बताइएगा कि सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में उसको इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करूंगा। तो इस चैनल के माध्यम से आप जरूर से जरूर जुड़ जाइए और मैथ्स हो या जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद देखेंगे इसमें मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। अब प्री होगा, प्री में तो हो गया आपका जीके जीएस मैथ्स और रीजनिंग, इतना सारे सब्जेक्ट पूछा जाता है, और मेंस में आपको 2 पत्र लिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में आपको हिंदी पूछा जाएगा जो होगा, यानी परीक्षा इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकन इवेल्युएट किया जाएगा। इसका मतलब इसमें आपको मिनिमम 30% नंबर लाना ही है। यदि 30% नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मेंस का अगला पेपर के लिए इवेल्युएशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको अच्छे से हिंदी भी तैयारी करना है, ताकि एटलीस्ट आपको 30% मार्क जरूर आ जाए। 30% करने का मतलब जैसे 100 क्वेश्चन है तो आप 30 क्वेश्चन आपको आंसर सही करना होगा, तब जाके आप इवेल्युएशन सेकंड पेपर के लिए मान्य होगा। और उसके बाद मुख्य परीक्षा में निम्न विषय होंगे। मुख्य परीक्षा में आपको समान अध्ययन पूछा जाएगा, उसके बाद समान विज्ञान एवं गणित, उसके बाद आपका रीजनिंग सब्जेक्ट पूछी जाएगी। तो ये सारी मेनली आप जो प्री में पढ़ेंगे वही चीज यहाँ पे रिपीट करेगा मेंस में भी, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नया सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। और मैं बता दूं यदि आप बीएसएससी सीजीएल 4 एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं तो आपका हर वो एक एग्जाम तैयारी हो जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं बीएसएससी सीजीएल 4th एग्जाम तैयारी होगा ही, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बीएसएससी इंटर वाला हो जाएगा आपका तैयारी, उसके बाद आपका बीएसओ एग्जाम की तैयारी हो जाएगा, एईडीओ एग्जाम की तैयारी हो जाएगा, सारा का सारा यहीं से आपका तैयारी हो जाएगा। इवन आपको बिहार एसआई भी हो जाएगा, बिहार पुलिस भी हो जाएगा। इस सारा का सारा आप पढ़ें इस तरह से ताकि एक एग्जाम का तैयारी करें, हर एग्जाम उसमें कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही अलग होता है, कुछ ज्यादा अंतर वेरिएशन एग्जाम में नहीं होती है। तो मैं आपसे सजेशन करूंगा कि आप पढ़े पूरे ढंग अंतर आत्मा मन से, कि एक किताब को जो पढ़ते हैं उसको रिपीट करके 4-5 बार उसकी इसी के दोहराए, ताकि जो जो भी एक बुक में आपको जानकारी है सबका सब डिटो माइंड में छप जाना चाहिए, ताकि कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आए। अब बात करेंगे आगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में बात करूं तो आपको पूछा जाएगा शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सदृश, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जिसे हम कहते हैं, ये सारा आपका रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको रीजनिंग बहुत ही अच्छा तरीका से तैयार करना होगा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन के एग्जाम होता है, और 50 में 50 इसमें आराम से डुएबल है। आप इसमें ज्यादा मेहनत भी करना नहीं करेगा, तो आप डेली 50 क्वेश्चन बनाएंगे ना रीजनिंग का, इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग 50 में 50। ज्यादा इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमारे जो पेड बैच है उससे आप जरूर जुड़ जाइए, ताकि हर एक समस्या का सोल्यूशन वहां पे मैं बताऊंगा, ताकि एग्जाम में कोई कठिनाई नहीं आएगा। ठीक है, आगे बात करें। अब हम बात कर लेते हैं बीएसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम में कितना नंबर का एग्जाम पूछा जाता है और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जनरल स्टडी जो है इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 50 पूछा जाएगा।
50 पूछा जाएगा, और ये कितने मार्क के होंगे, 200 मार्क के, 200 का, क्योंकि एक क्वेश्चन का मार्क कितना होता है, 4, तो एक क्वेश्चन का 4 मार्क, तो 50 क्वेश्चन के कितने मार्क हो जाएंगे, 200 मार्क हो जाएंगे। सेम साइंस और मैथ में आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये हमारा कितना होगा, 200 मार्क के। अब यहाँ पे बोलेंगे सर साइंस और मैथ में तो टोटल कुल 50 क्वेश्चन है, लेकिन ये कहाँ पता चल पा रहा है कि मुझे साइंस में कितना क्वेश्चन पूछेगा और मैथ में कितना क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, पिछले एग्जाम के आधार पे 25 क्वेश्चन आप मान लीजिए, अब 25 क्वेश्चन साइंस का मान लीजिए, 25-25 क्वेश्चन आपको दोनों से पूछ सकता है, और एवरेज में बता रहा हूँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है, 30-20 का भी आंकड़ा चल सकता है, लेकिन मैं एक अब एवरेज में बता दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर एग्जाम के आधार पे, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप मैथ्स के बारे में सारा का सारा मैं आपको जानकारी दूंगा अभी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे रीजनिंग की बात किया जाए, तो रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन, ये भी आपका 200 मार्क के एग्जाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही बात होगा, सब 4-4 नंबर के, तो 200 नंबर, कुल मिला के टोटल क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको टोटल मार्क्स 600 के प्रश्न पत्र होंगे। इसमें से आपको कितने नंबर लाने हैं नहीं लाने, ये हम आगे वाले वीडियो में अच्छे से एनालाइज करके मैं बताऊंगा। अभी ये एग्जाम जो होगा, ये सारा का सारा प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा, ये आपका 2 घंटा 15 मिनट की होने वाली है, और ये आप हमेशा दिमाग में सेट करके रहे कि जब एग्जाम देंगे तो 15 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ गोला भरने के लिए रखेंगे अपने पास, 15 से 20 मिनट निश्चित रूप से रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, जो क्वेश्चन भी आपको आएगा वो भी आपसे गलती हो जाएगा, क्योंकि जब प्रेशर आएगा दिमाग पे टाइम की कमी के, तो कुछ भी हो सकता है, सही क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे, और सब मेहनत आपका पानी में चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगा 15 से 20 मिनट आप हमेशा अपने समय अपने पास बचा के रखें गोला भरने की, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि ओवरऑल जो है आपको जीके 50 क्वेश्चन 100-200 मार्क का जीके जी है, साइंस और मैथ्स आपको 50 क्वेश्चन 200 मार्क, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 200 मार्क, ठीक है, और 600 150 क्वेश्चन टोटल 600 मार्क का। इसमें आप हमेशा अपने आप को टारगेट करके रखेंगे कि मुझे किसी भी हालत में 130 प्लस प्री में करना ही करना है, किसी भी हालत में, एनी हो, और ठीक है, इतना प्लस में रखना है, तब जाके आप अपने आप को सिक्योर मानिएगा बिहार सीजीएल 4 एग्जाम के लिए, ठीक। आगे बात करूं, आगे हम बात करेंगे, ये हमारा जो नोटिस है ऑफिशियल, उसमें फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ था, 29/5 से 2025 से, और आवेदन की अंतिम तिथि कितना था, 23/6/2025, ये वाला पुराना वाला था। अब नया में तो शायद अभी डेट बढ़ गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर भी अभी कोई बच्चा अगर हो ऐसा जो फॉर्म बिहार सीजीएल 4 का नहीं भरा हो, वो जरूर से जरूर जाके अभी भर दे, कुछ समय अभी बाकी है, ताकि जो है लास्ट समय में सर्वर का कोई इश्यू नहीं आए, ठीक है। अब सब लोग जाके फॉर्म भर दीजिए, अभी तक फ्री नहीं भरे होंगे तो, ठीक, ये पुराना वाला डेट है। आगे बात करते हैं इंपोर्टेंस बुक के बारे में। सबसे अहम भूमिका किताब की होता है, किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे होंगे आप, तो सबसे बड़ा रोल किताब का ही होता है, और वो आपको जानना है, सही किताब सही स्ट्रेटजी सही समय से सही टाइम पे खत्म होनी चाहिए, तो इसका बहुत ही मुख्य रोल हो जाता है आपके एग्जाम में तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं ये बड़ा बड़ा डिब्बा में क्या क्या बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीके के बारे में। तो जीके में आप कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास लूसेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये बाइबल है, किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए लूसेंट बुक जो है जीके हमारा बाइबल की तरह काम करता है। इसीलिए आपको सब्जेक्टिव लूसेंट, ये जो सब्जेक्टिव है, ये बुक आपके पास होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये आपका लूसेंट एक इसी का ऑब्जेक्टिव है, ये भी बुक आपके होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो यहाँ पढ़े हैं आपको दिमाग में यहाँ से सेट होगा। तो ये दोनों भी बुक आपको, ये ऑब्जेक्टिव हो गया और ये सब्जेक्टिव हो गया, ये दोनों बुक आपके पास जीके का होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये बेसिक बुक हो गया। आपको उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक भी रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एकदम रूथलेस कंपटीशन होने वाली है, तो आपको 2 बुक से काम नहीं होने वाला है, आप कुछ एडवांस लेवल का तैयारी करके जाइए, ताकि और बच्चा से हमेशा आगे रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 2 बुक तो आपको रखना ही रखना है जीके के लिए, और इसमें हर एक वो सब्जेक्ट पढ़ लेना है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी हो, और इन्वायरमेंटल हो, कुछ भी विविध मिसलेनियस जो है, ये वाला भी पार्ट आपको इससे सारा का सारा और इससे सारा का सारा
मतलब आप पेज बाय पेज इसको दिमाग में फिट करना है, कहने का मतलब ये, ठीक है, क्या समझ में आया? आगे बात करें, अब हम देखेंगे करंट अफेयर, क्योंकि हर एक एग्जाम में देखा गया है कि 10 से 15 करंट अफेयर, जैसे आप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे जीके में, तो आपको 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर, और ये आपका बहुत ही मायने रखता है एग्जाम में। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर के लिए आप एसपीडी का, कोई भी एसपीडी का, जब आप जैसे अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, मंथली वाला आता है तो एक महीना एक बार लेंगे तो एक महीना चलेगा बुक, तो एसपीडी करंट अफेयर के लिए आपको एसपीडी का बुक होना चाहिए। यहाँ से 15 से 17 क्वेश्चन आपका श्योर हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक पढ़ना है, किसी और बुक के पीछे नहीं भागना है। मैं बार बार कर रहा हूँ, कम बुक पढ़े उसको बार बार पढ़े, कम बुक पढ़े उसको बार बार पढ़े, ताकि जो है जानकारी बार, जैसे एक आप कहानी सुने होंगे कि एक कुआं रहता है, एक कुआं में आपको पानी निकालना होता है, रस्सी भर के डोल रहता है यहाँ पे, डोल भर के यहाँ से पानी निकालना होता है। तो ब्रजराज वाला कहानी है, तो उसमें देखता है क्या, रस्सी जो बार बार इसमें जो कुआं में से पानी निकाला जाता है रस्सी के द्वारा, और ये पत्थर का सिलाव रहता है, इस पत्थर को भी क्या करता है, रगड़ के उसको थोड़ा सा क्या करता है, गड्ढा कर देता है। तो इससे आपको क्या सीखना चाहिए कि प्लास्टिक भी यदि पत्थर को काट सकता है, तोड़ सकता है, रगड़ के उसको गड्ढा कर सकता है, तो आपको कम कम बुक पे एक ही जगह चोट मारना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह बार बार जो रगड़ाया गया है ना, एक ही जगह एक ही चीज बार बार रगड़ाया गया है, जिसके कारण यहाँ पे एक पत्थर भी गड्ढा हो गया है, पत्थर भी टूट गया है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ाई में भी लगता है दोस्त, उसमें आपको कहीं कुछ नहीं करना है। जो बुक मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसको बार 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 इसको रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना, जब तक आपको उस बुक को पूरे पेन की तरह एकदम रूथलेस तरीका से नहीं घस फंस देते हैं, तब तक उस किताब को नहीं छोड़ना है। कम बुक बार बार पढ़ना है, सेम वही कुआं वाला स्ट्रेटजी में लगेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि बस कुछ ही दिन के बाद, जैसे 2-3 बार रिपीट करेगा ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हर वो पॉइंट आपको याद होने लगा है, जो आप कभी सोचते भी नहीं थे कि ये याद मुझसे कैसे होगा। तो यही मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हर वो किताब को आपको बार बार उसको पढ़ते रहना, मल्टीपल चॉइस, कम बुक ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये करंट अफेयर के लिए स्पीडी हो गया, ठीक है। आगे मैं बात करूं, अब हमारा ये कुछ स्टैंडर्ड बुक है, ये आपको बीपीएससी सबके लिए तैयारी जो करता है स्टूडेंट, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको भी उसी लेवल का तैयारी करना होगा, तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक मैंने पूर्वालोकन को रखा है, क्योंकि इसके इससे ऊपर लेवल का आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकते। यदि आप पूर्वालेखन के पूरा कर लेंगे तो आप अच्छे से जीके के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसमें आप सबसे पहले रखेंगे देखेंगे आपको पूर्वालोकन, भारतीय इतिहास का, ये हिस्ट्री का हो गया। पूर्वालोकन आपको हिस्ट्री का लेना है, ये 2025 वाला संस्करण है, नया वाला अभी अपडेटेड है। यदि आपके पास पुराना भी है तो उससे भी काम चल जाएगा, ये इसमें कोई बात टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नया बुक ही खरीदना है। पुराना भी होगा, 23 तक भी होगा, 22 तक भी होगा तो चल जाएगा, और 22 से भी थोड़ा पहले होगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपडेट बुक पढ़ने का, क्योंकि जो रिसेंट में एग्जाम होता है ना, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे नया बुक में अपडेट हो जाता है। 22 से पहले होगा तो आप डेफिनेटली नया बुक जाके खरीद लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री के लिए ये पूर्वालोकन हो गया। फिर सामान्य भूगोल है, ज्योग्राफी के लिए आप ये ले लेंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन है पूर्वालोकन, सामान्य विज्ञान, ये साइंस का हो गया, आप साइंस के लिए ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पॉलिटिक के लिए है, ये बुक आप ले लेंगे, ठीक है। अब यदि इसमें से ज्यादा बुक आपको लग रहा होगा तो मैं आपको सजेशन करूंगा, ये आपको लेना ही ले, अगर बहुत ही अच्छा तैयारी करना है तो ये चारों बुक आपको नेसेसरी है, कंपलसरी, आपको रखना ही पड़ेगा आपके पास। लेकिन फिर भी आपको ले कि सर हमारे ये बहुत ही ज्यादा मुझे बुक लग रहा है, तो आप इस दोनों में से, चारों में से आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इस फिलहाल शुरुआत में इस दोनों को आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री आपको लेना ही है और साइंस लेना ही है, दोनों बुक लेना ही है, ठीक है। कुल मिला के आप बात समझ गए क्या? यदि आप बर्डन फील कर रहे होंगे तो दो तो हो गया लूसेंट का बुक, एक स्पीडी करंट अफेयर, इसके बाद एक हिस्ट्री और एक साइंस, ये आपका इतना बुक होना ही कंपलसरी है, ठीक है, जरूर आपके पास होना चाहिए। आगे बात करूं, अब आगे हम बात करेंगे एनसीईआरटी साग संग्रह वन लाइनर जो बुक है, ये अभी आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये मैं इसीलिए यहाँ पे ले रखा हूं, ताकि इसमें एनसीईआरटी का सारा सारा वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं सारा का सारा इसमें दिया गया है। ये बुक अभी नहीं लेना है, आपका जब एग्जाम होगा उस टाइम में ये बुक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है।
ताकि आपको सब का सब क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। तो ये बुक अभी आप नहीं लेंगे, क्या आप समझे बात, अभी ये बुक नहीं लेंगे, बाद में जब एग्जाम टाइम आएगा उस समय आपको ये बुक ले लेना है एग्जाम से 1 महीना पहले, और इसको एक बार पढ़ लेना है सारा का सारा, ठीक। और उसके बाद एक बुक और है हमारा, ये हमारा किरण का समान अध्ययन। ये बुक मैं इसीलिए रखा हूँ, इसमें क्या क्या पीवाईक्यू जितना भी बिहार का एग्जाम हुआ है सारा का सारा एग्जाम का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इससे क्या होगा, उधर जो जितना भी सारा बुक पढ़े होंगे यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि मैं नया कुछ पढ़ रहा हूँ, सारा का सारा वही बात यहाँ पर रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। पीवाईक्यू जो भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो एक स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको टकराएगा, आपको लगेगा कि सारा का सारा पढ़ा हुआ है, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, तो थोड़ा सा भी आपको बर्डन फील नहीं होगा कि ये हम नया बुक पढ़ रहे हैं। और इसमें देखेंगे हर वो एक एग्जाम पूछा गया है, जैसे कि आप देखेंगे एसएससी का एग्जाम हो गया, बहुत सारा एग्जाम दिया गया है, इसमें इतना पता नहीं चल रहा है, बीपीएससी टीआरई 4, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, ये मेन मेन मुख्य मुख्य एग्जाम जो है यहाँ ऊपर में बोल्ड करके लिखा गया है, इतना के सारा का सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो इस बुक को आपको डेली करना है, जैसे कि हिस्ट्री आपका लुसेंट से कवर हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो हिस्ट्री का एमसीक्यू यहाँ स्टार्ट कर दिए, चालू कर दिए, उसी तरह से आगे सब्जेक्ट का कैरी करते रहना है। तो ये बुक आपके पास रहना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे हम मैथ्स की। मैथ्स आपको कितने एग्जाम पूछा जाएगा, कितना मार्क का, 25 क्वेश्चन का। तो 25 क्वेश्चन यदि मैथ्स आपको पूछा जा रहा है तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैथ्स जिसको आता है ना दोस्त, मैथ्स में एक भी क्वेश्चन वो गलती नहीं करेगा। हो सकता है जीके उसमें कम क्वेश्चन बना पाए, लेकिन मैथ्स में वो 25 स्कोर कर देगा। तो इसीलिए आपको मैथ्स को बहुत ही अच्छा से स्ट्रॉन्ग करके तैयारी करना पड़ेगा, ताकि इसमें आप और बच्चे से पीछे नहीं रहे। इसके लिए आप अंक गणित का एक बुक आता है आर एस अग्रवाल का, ये बहुत ही फेमस बुक है, कहीं भी आपको बुक स्टॉल पर आराम से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप वहां से एक आर एस अग्रवाल का अंक गणित बुक खरीद लेंगे और उसके बाद इससे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और यदि आपको मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़िए, और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा तरीका से तैयारी करवा दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा। और मैं काफ़ी सारा एग्जाम में फेस कर चुका हूँ, उसका उसका अनुभव के आधार पे मैं अच्छे से आपको गाइड करूँगा। और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट गुरुकुल सब में मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया हूँ, बहुत सारे बच्चे जॉब भी लिए हैं, तो उसके आधार पे मैं अच्छे से गाइड करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप मैथ्स पढ़ना चाहेंगे तो हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक। अब बात करें रीजनिंग, रीजनिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये हमारा 50 क्वेश्चन के एग्जाम होने वाले हैं। तो रीजनिंग के लिए आप या तो किरण की रीजनिंग बुक ले सकते हैं, या एसएससी का पिनाकल आप बुक ले लेंगे। एसएससी का पिनाकल, एसएससी जो सेंट्रल वाला एग्जाम होता है उसका पिनाकल बुक आता है रीजनिंग, इस रीजनिंग का ये ले सकते हैं, या तो किरण का रीजनिंग ले सकते हैं, कोई आप एक बुक ले, या स्कैनर करके रीजनिंग आएगा ये आप ले सकते हैं। ये बुक लेंगे तो इसमें सारा का सारा जो पीवाईक्यू है, सारा का सारा मतलब पीवाईक्यू रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, सीएचएसएल हो गया, आरआरबी हो गया, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई कांस्टेबल, एचएससी, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, मतलब जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना वेरियस एग्जाम में, सारा सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो इसीलिए मैंने इस बुक को रखा था। लेकिन ये बुक आपको नहीं मिल रहा होगा तो घबराने की बात नहीं है, तो आप या तो किरण का बुक ले लेंगे रीजनिंग का, या एसएससी पिनाकल का ले लेंगे। इस तीनों बुक में से आपके पास कोई एक बुक होना चाहिए, ताकि उसको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सके। टॉपिक वाइज आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, किसी भी टीचर से पढ़ के उसके बाद चैप्टर वाइज यहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको 50 में 50 स्कोर आ जाए। और ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसमें आप आराम से 50 क्वेश्चन में 50 स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए बशर्ते आपको 30 से 40 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। इतना कुछ समझ में आया आपको। अब बात करते हैं समरी की, बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में आप समझ गए जीएस मतलब जीके जीएस होगा, उसके बाद साइंस और मैथ होगा, और रीजनिंग होगा। मेंस एग्जाम में आपको हिंदी पूछा जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क का होगा, उसके बाद जीके जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इतने सारे आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करने से पहले एक बार आपको समरी कर देते हैं, ठीक है। समरी ये करेंगे, आपके पास एक लूसेंट की बुक होनी चाहिए, सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव, दो बुक हो गया। उसके बाद एक हो गया आपको करंट अफेयर होना चाहिए एसपीडी की बुक, ठीक है, 3 बुक हुई। उसके बाद ये हिस्ट्री पूर्वालोकन और साइंस पूर्वालोकन, ये 5 ये बुक होना ही चाहिए।
कोशिश करें ये दोनों बुक को भी पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। 5 बुक हो गया। उसके बाद ये अभी नहीं लेंगे, उसके बाद ये हमारा ये बुक ले लेना है। 6 बुक बिहार किरण का जो सामान्य अध्ययन है, ये बुक आपको ले लेना है। तो 6 बुक आप जीके के लिए रेडी करना होगा, ठीक है। जीके के लिए कितना बुक हो गया? 6 बुक। कौन कौन भाई? सबसे पहले लूसेंट सब्जेक्टिव, उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हमारा एसपीडी करंट अफेयर हो गया, एसपीडी करंट अफेयर हो गया। उसके बाद हम पूर्वालोकन हिस्ट्री का ले लेंगे, उसके बाद साइंस का ले लेंगे। ये पूर्वालोकन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूर्वालोकन हमारा साइंस को हो जाएगा। ये आप दोनों बुक लेना ही लेना अनिवार्य है, ठीक है। और कोशिश करें आप ज्योग्राफी भी पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद पॉलिटी भी पढ़ लें। ये बुक इतना हो गया। उसके बाद आप किरण की बुक लेनी है, ये वाला सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो कुल मिला के 3, 4, 5, 6 बुक आपको जीके के लिए रखना है, ठीक है। ये बुक मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कब आपको कैसे करना है। एग्जाम लास्ट एग्जाम टाइम 1 महीना बचेगा तब आपको यह करना है, ठीक। मैथ्स के लिए आपको ये अंकगणित आर एस अग्रवाल की रखनी है, और रीजनिंग के लिए आप ये किरण की ले ले, या एसएससी पिनाकल की जो आती है बुक ये ले ले, या तो स्कैनर रीजनिंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 6 बुक इधर हो गया, एक मैथ हो गया, एक रीजनिंग हो गया। ये 7 बुक आपके पास, 8 बुक सॉरी, ये 8 बुक आपके पास होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक। इतना बात को समझ में आया आपको? अब ये बता दिए, अब आगे बात करते हैं। अभी हम रिसेंट में हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया है बीएसओ और बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए, और इसमें ये इस बैच में आपको सारा का सारा एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। जैसे आप बीएसएससी की बात करें, सीजीएल 4 या बीएसएससी इंटर वाला एग्जाम हो गया, या बीएसएससी मैट्रिक का एग्जाम हो गया, उसके बाद एईडी, या बीएसओ एग्जाम की बात करें, या एईडी एग्जाम की बात करें, या बीएसआई की बात करें बिहार एसआई, या बिहार पुलिस, या बीपीएससी, या एसएससी, या रेलवे। रेलवे में एनटीपीसी आप ले लीजिए, या ग्रुप डी। ये सारा का सारा एग्जाम इसमें आपको कवर करवाएंगे। और ये मेन मुख्य रूप से डेडिकेटेड किस एग्जाम करेगा? बिहार का जो एग्जाम होगा बीएसओ बीएसएससी सीजीएल 4 एईडीओ, इन सारे एग्जाम के लिए मुख्य रूप से डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये बैच हमारा लंच हो गया है, और यहाँ पे एग्जाम@2025 इसे लिख दिया हूँ कि जो भी एग्जाम 2025 में होने वाला है बिहार में, सारा का सारा इस बैच में कवर आपको हो जाएगा, चाहे मैथ्स हो या जीके जीएस हो, कोई भी एग्जाम हो जाए। और अभी हम लोग ने मैथ्स और जीके ही स्टार्ट किया हूँ इस चैनल पे, और यदि आप लोग कहेंगे तो रीजनिंग का भी कुछ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें कि सर रीजनिंग का भी कोई सॉल्यूशन निकालिए हम लोग को पढ़ाने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा बेहतर फैकल्टी से आपको पढ़ाने का, और या अल्टरनेट कोई सॉल्यूशन होगा तो वो भी आपको निकाल के देंगे, ठीक है। तो ये हमारा है बीएसएससी श्योर सिलेक्शन बैच। इस बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन। जितने भी बच्चा इसमें रहेगा उसको पर्सनली मतलब कॉल करके उससे पूछेंगे कि भाई कैसा पढ़ाई तुम्हारा चल रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं मार्क बढ़ रहा है, कितना कंप्लीट किया, ये सारा का सारा आपको कॉल से सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। तो और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आप सभी जान ही रहेंगे कि मेरा नाम राजीव रंजन है। उसके बाद सीजीएल प्री में कई बार मैंने 50 में 50 स्कोर किया हूँ। उसके बाद मेंस में 200 प्लस 200 में कर चुका हूँ कई बार, 190 प्लस भी कई बार किया हूँ। बीएसएससी प्री एक बार दिए थे मैंने, उसका क्वालिफाई किया था। मेंस में किसी कारणवश से मैं नहीं बैठ पाया था, तो जिसके कारण उसको एग्जाम में हम दिए ही नहीं, तो क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो बीएसएससी सीजीएल प्री क्वालिफाई, ये हमारा कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और यही नहीं, काफी सारा मैं एग्जाम निकाल चुका हूँ। बैंक का एसबीआई बैंक का भी एग्जाम निकाल चुका हूँ, क्लर्क का भी आईपीएस का निकाल चुका हूँ, और ढेर बहुत सारा एग्जाम है मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। ये हमारा जो भी स्कोर है मैथ्स का है। और ये हमारा बिहार सचिवालय भर्ती बीएस 2025
और इस बैच में आपको मैथ्स एंड जीके जीएस आपको करवाया जाएगा। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट मतलब जो भी एग्जाम का आपको नीड है उसके आधार पर हर चीज आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें फुल प्रैक्टिस सेट का भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। आपको जैसे पीवाईक्यू बेस पर जो भी सेट आपको होगा उसका प्रैक्टिस मैं चैनल पर करवाऊंगा पेड बैच में, ठीक है। और ये 3 सलाह है हम लोग की तरफ से। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। ये तीनों अपने दिल और दिमाग में उतार दीजिए और शुरू कर दीजिए अपने जीवन को आगे प्रगति की तरफ, ठीक है। ये हो गया। आप फिर इसके बाद देखेंगे आपका जो होगा जीके जीएस जो पढ़ाएंगे हमारे ये सुभाष सर हैं, ये आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको कराएंगे CGL4, BSO, TRE4, CBT2 SI के लिए जितना भी होगा उसका PYQ सारा का सारा यहाँ पर करवाएंगे क्वेश्चन। 100 प्लस रेडीमेड मॉक टेस्ट आपको करवाया जाएगा। 50 प्लस ई बुक जीके जीएस जो है करंट अफेयर की आपको मिलेगी, उसकी यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा। उसके 50 प्लस डेली मॉक टेस्ट आपको PDF दिया जाएगा और उसमें आपको गाइड भी किया जाएगा। अगर मार्क कम आ रहा है तो ये सारा का सारा फैसिलिटी अवेलेबल होगा पेड बैच के लिए। उसके बाद ऑल पीवाई की कोर्स कवर्ड, BSSC SI BPSC जितने भी हमारा बिहार के एग्जाम हुए सारा का सारा प्रीवियस ईयर कवर होगा इसमें। ये सारा का इसीलिए आप पेड बैच से जरूर जुड़ने की कोशिश करें ताकि ये सारा एडवांटेज आपको मिल सके। और उसके सबसे बड़ी बात है आपको एक सही मेंटर से आपको 1 to 1 बात करके 1 to 1 जो भी डाउट होगा आपको कॉल करके, इस कॉल के माध्यम से आपको सॉल्यूशन निकाल के पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और कहीं भी दिक्कत आएगा तो उसका सॉल्यूशन हमारी टीम आपको करेंगे। चाहे वो मैथ्स में आपको दिक्कत आएंगी या चाहे जीके जीएस में आएंगी या करंट अफेयर या रीजनिंग में, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड तो सारा का सारा हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए कुछ छोटा सा क्या है फीस भी रखे हैं, अभी हम बात करेंगे। तो बिहार CGL4 के बारे में ये सारा का सारा कुछ है, ठीक है। और यहाँ 100% सफलता की गारंटी। बस आप हमें कितना दिन दे, 6 महीना दे दे। ज्यादा दिन दोस्त आपको नहीं मांग रहा हो। इतना दिन आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं और पढ़ ही रहे होंगे खुद से या किसी टीचर के मार्गदर्शन में या किसी टीचर से बैच लेकर पढ़े होंगे। और सिर्फ आपसे हम 6 महीना मांग रहा हूँ। 6 महीना आप मुझे दे के देखे। 6 महीना 10 घंटा पर डे, 6 महीना 10 घंटा पर डे आपको शेड्यूल दिया जाएगा। उसमें हर तरह बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, गाइड किया जाएगा। उसके बाद मुझे आप कहेंगे कि सर मुझे कितना एडवांटेज हुआ है और कमेंट करके खुद बताएंगे, मैसेज करके, कमेंट करके, जैसे भी होगा आपको, या कॉल करके आप बता सकते हैं मुझे। और इसमें 6 महीना से पहले या 1 महीना ही आप क्लास करेंगे, उसी के बाद आपको दिखने चल जाएगा कि मेरी तैयारी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मुझे आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीना दे, ठीक है। अब इसमें द कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पे आपको 50 प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा प्रैक्टिस। उसके बाद PYQ 20 प्लस करवाया जाएगा। जितने भी PYQ एग्जाम हुए बिहार का, कोशिश रहेगा कि सारा का सारा आपको करवाया जाए। चाहे बिहार SSC का हो, बिहार SI का हो, बिहार पुलिस का हो या BPSC का हो, कोशिश रहेगा हम लोगों का कि सारा का सारा आपको PYQ वहां पे मिल जाए यूट्यूब चैनल पे और पेड ग्रुप में, ठीक है। अब हमारी जिम्मेदारी है टारगेट में 100 प्लस सिलेक्शन कराने की, ठीक है। द कैरियर प्लानिंग टीम का जिम्मेदारी है कि इस बार इस बैच से आपको 100 प्लस रिजल्ट देना है किसी भी हाल में। चाहे उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े कैरियर टीम को, तो वो करने के लिए तैयार है। बस आपको एक अच्छे लगन से, अच्छे ईमानदारी के साथ मेहनत करके जुड़ना है हम लोग के साथ। और आपको भी उस सेम, जैसे आपको हम लोग बताएंगे सेम डायरेक्शन में आपको तैयारी करना है, मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आपका साथ चाहिए और हमारा साथ, दोनों मिलके हम लोग 100 सिलेक्शन जरूर पूरा करेंगे टारगेट। और सिलेक्शन इस बार लेके ही रहेंगे, बस आप लोग जुड़िए, ठीक है। उसके बाद हम मैथ्स या जीके से कैसा डर, जब कैरियर प्लानिंग टीम ही आपके साथ है तो कोई डरने की बात नहीं है। हर एक सब्जेक्ट अच्छे तरीके से करवाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी दूं, जो भी आपको यहाँ फैकल्टी पढ़ाया जाएगा, जो भी टीचर आपको पढ़ाया जाएगा, वे एक वेल क्वालिफाइड, एक अच्छे एग्जाम का अनुभव, इवन जॉब करते हुए भी, आप जॉब कर रहे होंगे वो टीचर, कई सारे एग्जाम निकाले हुए हैं, ये सारा का सारा फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। ऐसा आपको कभी नहीं फील होगा कि कोई एक नया अनुभव टीचर से पढ़ रहे हैं कि जो खुद ने एग्जाम निकाला है और हम लोग को पढ़ाने आएगा, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा। ऐसा कभी सोचिएगा नहीं मेरे दोस्त। इस चैनल पर जो भी फैकल्टी आएगा वो कहीं ना कहीं एग्जाम अच्छे तरीके से निकाला होगा, कई सारा एग्जाम निकाला होगा, तब जाके इस चैनल पर पढ़ाने को उसको मौका मिलेगा। तो इस आपके लिए सबसे बेहतर जो फैकल्टी हो वही इस चैनल पर पढ़ाएगा, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है बात को, ठीक है। और इस चैनल जो भी
जो भी हम पढ़ाएंगे सारा का सारा क्या होगा, बेसिक से टू एडवांस लेवल के। ऐसा किसी भी बच्चा को फील नहीं होगा जिसको कुछ आता भी है, मान लीजिए मैथ में किसी को कुछ आता नहीं है, अभी बिल्कुल जीरो है, तो उसको भी घबराने की बात नहीं है। उसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल पर जाके एडवांस लेवल तक उसको हम ले जाएंगे, और हर एक बच्चा को कठिनाइयां का ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीका से कराने की कोशिश करेंगे। किसी भी एक भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा, नहीं कोई दिक्कत आने वाले, नहीं कठिनाइयां, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सभी विषय की तैयारी अब एक ही जगह पे, कहीं आप किसी और चैनल से जुड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तन मन धन के साथ आप विश्वास करके इस चैनल से जुड़ जाइए, और 6 मंथ के लिए हम लोग को टाइम दीजिए, और उसके बाद मुझे आप बताइएगा कि आपकी तैयारी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। नहीं का सवाल दोस्त नहीं आएगा, ये बात को आप ध्यान में हमेशा रखना है। 100% मैं एसोसिएशन दे सकता हूँ, यदि हमारे तरफ से कोई कमी रह गया तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और आपके तरफ से कमी है तो ये आपकी गलती है, हमारी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम अपना कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आप कीजिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इसमें दोनों के बराबर हो जाएगा, तो आप सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे। ठीक है, बिहार के हर कोने में शिक्षा पहुंचाना एकमात्र हमारा उद्देश्य। ठीक है, तब हर बच्चा को सिलेक्शन होगा। उसके बाद इसके लिए कुछ नॉमिनल फी रखा गया है, जीके जीएस के लिए आप देखेंगे 999 फीस था, अभी ऑफर फीस है, इसके लिए आपको 149 पे करके यहाँ पे करना है। इस चैनल अभी हम आपको स्कैनर देंगे, उसके माध्यम से पे करेंगे। उसके बाद फिर आपको इसको पे करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाके कमेंट करके उसमें भेज देना है, या एक हम आपको मोबाइल नंबर भी अल्टरनेट दे देंगे, वहां पे आपको मैसेज करके भेज देना है सबका सब नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, पेमेंट यहाँ जीकेजीएस के लिए 149, और यहाँ से आपको ये आपका क्यूआर कोड हो गया, ये आपका क्यूआर कोड है, इस पे आप स्कैन करेंगे, या आप फोन पे से कर लीजिए, या गूगल पे से कर लीजिए, या किसी भी स्कैनर, किसी भी पेमेंट के मेथड से, गेटवे से स्कैन करके यहाँ पे 149 डाल सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को स्कैन करके आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल में, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप मुझे स्क्रीनशॉट पेमेंट का और एड्रेस हो गया, नेम हो गया, मोबाइल नंबर आप मुझे भेजेंगे, और उसको आपको ऐड कर दिया जाएगा पेड ग्रुप में। ठीक है, और अगर मान लीजिए कहीं टेलीग्राम पर किसी भी तरह का आपको कठिनाई आ रहा है ग्रुप में जुड़ने के लिए, भेजने के लिए, तो आपको आगे अभी हम मोबाइल नंबर भी देंगे, उस पर व्हाट्सअप करके आपको भेजना है। ये हमारा मैथ्स है, मैथ्स के लिए भी देखेंगे, इसमें आपको जरूरत पड़ने पर आपको लाइव क्लास दिया जाएगा, उसके बाद क्लास पीडीएफ आपको मिलेगा, जो भी हम यहाँ पे कराएंगे सारा का सारा आपको पीडीएफ दे देंगे, ताकि उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बाद में रिवाइज करने के लिए। उसके बाद डॉट सेशन रखा गया है, डॉट सेशन में आपको रखेंगे सैटरडे संडे को रखेंगे, हर एक बच्चे से बात करके करेंगे कि किसको किस तरह की दिक्कत आ रही है, हर इंडिविजुअली हर स्टूडेंट से बात किया जाएगा, एक्सपर्ट टीचर आपको मिलेगा, इंडिविजुअल कॉल्स आपको लिया जाएगा, सप्ताह में 2 दिन में आपको लिया ही जाएगा, सैटरडे या संडे, हर एक बच्चा से हम बात करेंगे। ऐसा कोई नहीं रहेगा जो पेड बैच में रहेगा और किसी से हम बात नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्त। सैटरडे संडे हर किसी के पास कॉल जाएगा, उसको पूछा जाएगा कितना प्रगति में है, कितना प्रोग्रेस हुआ आपका पढ़ाई में, क्या चल रहा है पढ़ाई, कितना मार्क आ रहा है मॉक टेस्ट में, ये सारा का सारा आपको जानकारी दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप दोस्त 6 महीना जुड़ के देखें, एक बार नहीं तो 1 महीना के लिए तो जुड़ ही सकते हैं। 149 रुपया कोई बड़ी बात नहीं हो जाता है अपनी जिंदगी को बनाने के लिए। एक बार आप रिस्क लेके ही, या जैसे भी आपको मन कर रहा है, एक बार जुड़ के देखिए मुझे, उसके बाद आपको बताइएगा मेरे से। ठीक है, केयर विद टीचर आपको करेंगे ही। ठीक है, और इसके लिए आपको मैथ्स के लिए आपको बिहार एसएससी सीजीएल भी या बीएसओ या कोई भी एग्जाम है, इसमें सारा का सारा मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए 999 इसका भी फीस था, इसको कम करके अभी 149 रखा गया है। ठीक है, इसमें एक्चुअली एडमिशन बंद हो चुकी थी, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया सुभाष सर को, तो ये अभी एडमिशन कुछ दिन के लिए खोल दिए हैं, आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। यार इस कोर्स का जो वैलिडिटी रहने वाली है आपका टिल एग्जाम तक, जब तक बीएसओ बीएसएससी सीजीएल 4 एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक इस कोर्स का वैलिडिटी रहेगा। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका ये 6 महीने या 6 साल भर के, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए सीजीएल 4 या बीएसओ, तब तक इस कोर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा है क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ये स्कैनर है, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करें। उसके बाद ये 149 रुपये पैसा हो गया। उसके बाद टेलीग्राम से फिर सेम जुड़ जाएंगे, और फिर यदि
बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे दोनों बैच पढ़ना चाहेंगे, मैथ्स भी जीके जीएस भी। तो इसके लिए हम कॉम्बो रखे हैं। इसके लिए आपको 249 पेमेंट करना होगा और सेम प्रोसेस स्कैन करके 249 पेमेंट करेंगे और टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करें बैच में ज्वाइन होने के लिए। बैच में ज्वाइन होने के लिए दोस्त आप पेमेंट करके टेलीग्राम में ज्वाइन करें, उसके बाद ग्रुप में स्क्रीनशॉट एंड अपना नाम मोबाइल नंबर एड्रेस लिखकर सेंड करें हमें, फिर हम फिर आपको ऐप बैच में ऐड कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। आपको सारा का सारा जानकारी मैं अब यहाँ बता दिया हूँ। यदि फिर भी आपके पास कोई भी थोड़ा सा भी डॉट है रत्ती भर का, तो आपके पास एक नंबर भी अवेलेबल है। नंबर है ये हमारा नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है ओनली मैसेज, इस बात को ध्यान रखें। आप कॉल करेंगे, कॉल बिल्कुल इस पे नहीं लगने वाली है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे। जितना भी आपको बैच यहाँ मैथ के या जीके के लेंगे, अगर टेलीग्राम पर आप नहीं भेज पा रहे होंगे तो यहाँ व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का मोबाइल नंबर एड्रेस नाम आपको सब कुछ लिख के यहाँ पे भेज देना है। और उसके बाद कोई और जानकारी चाहिए तो आप स्वतंत्र है इसमें, कुछ जरूरी जानकारी पूछ सकते हैं आप मैसेज करके। और फालतू का मैसेज नहीं करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब अगर कुछ मैसेज करेंगे तो उसको रीड नहीं करेंगे, फिर आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला है। जो आपको जेन्यून लगे वही आपको यहाँ पे मैसेज करना है, ठीक है। ये इतने सारा मैं आपको बता दिया हूँ। और एक रिक्वेस्ट छोटी सी है आपको, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सभी मित्रों के साथ भेजें जिसको लग रहा है आपको ये जरूरत है बिहार एसएससी की, बिहार की कोई भी एग्जाम, उसको जरूर से जरूर आप भेजें। और चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लाइन है, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी, इसीलिए आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। एक बात दोस्त आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे दुनिया आप पे कभी विश्वास नहीं करने वाली है। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, सबसे पहला आपका जीवन में जो बात काम होना चाहिए खुद पर विश्वास करना, उसी के बाद आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद जैसे ही खुद पे विश्वास करना स्टार्ट करेंगे दुनिया आप पे ऑटोमेटिक विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम लग सकता है मैं मानता हूँ, लेकिन खुद पे जब विश्वास करेंगे दुनिया आप पे बात विश्वास करेंगे ही करेंगे, आज करे या कल करे जरूर करेगी। इसलिए आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना के आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया हूँ, तो इस बात को ध्यान में रखना है। एक थोड़ा सा है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं, कोई नदी या समंदर में है तो उसको तैरना नहीं आता है, फिर भी नदी से कहता है कि थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। सेम कंडीशन आपको जनरल कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसा आपको फील हो रहा होगा तैयारी की इनिशियल स्टेज में कि मेरे से होगा या नहीं होगा। तो इस तरह की बात लगेगा, शुरुआती में सबको लगता है दोस्त, मुझे भी लग रहा था शुरुआत में, लेकिन धीरे 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 बेस बनते गया। क्योंकि एक ही दिन में आपको बिल्डिंग नहीं बन जाएगी, एक ही दिन में आप घर नहीं बना लेंगे, उसके लिए बहुत सारा आपको चीज को इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद आपका घर बनता है। तो सेम प्रोसेस आपको जनरल कंपटीशन में है, आपको भी बहुत कुछ साथ में लेके संयोग करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सहारा लेके नदी किनारा लग पाएंगे, नहीं तो फिर तैरते रह जाएंगे और इस पूरे समंदर में घूमते रह जाएंगे। फिर एक दिन आएगा ऐसा कि समय आपका बीत जाएगा और नौकरी हाथ से चली जाएगी। इसीलिए सही जगह सही चीज राइट स्ट्रेटेजी सही बुक पढ़ के जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। कहीं भी पढ़िए उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही बुक सही स्ट्रेटजी सही चीज पढ़ना है, ठीक है, और जल्दी सिलेक्शन लेना है, ठीक। और ये सारा का सारा मैं जानकारी अभी दे दिया हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जुड़ जाएंगे, ठीक है। नया है चैनल पर आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। ये बैच ऑनलाइन ऑनलाइन बैच के लिए आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ऑफलाइन अभी हम लोग का स्टार्ट नहीं है, ठीक। कोशिश करेंगे कुछ दिनों में स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन भी। और ये हमारा मोबाइल नंबर है जो कि व्हाट्सएप के थ्रू के माध्यम से आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर
जरूर से जरूर दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और 10,000 सब्सक्राइबर यदि आप अक्टूबर तक पूरा देते हैं तो आपके लिए एक बड़ा मैं हम लोग सोचे हैं कि गिफ्ट लाएंगे, आप लोग से जरूर शेयर करेंगे जब आप 10,000 सब्सक्राइबर पुराने में मदद हमारा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में आप सभी के लिए बड़ा वाला थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।